मुख्यमंत्री अभियोजन कोचिंग महोदय है। आपका जो टॉपिक चल रहा है वन डे क्लासेस का स्टैटिक्स चल रहा था, आज वो टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको वेरिएंस पढ़ाना था, वेरिएंस में विचरण आपको पढ़ाना था, मीन डाइवर्सन पढ़ाना है, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ाना है। आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आज कंप्लीट किया जाएगा। जैसे बात करते हैं पहले विचरण की। विचरण तो विचरण को क्या बोलेंगे? वेरिएंस बोलेंगे। विचरण क्या बोलेंगे? वेरिएंस बोला जाएगा। तो वेरिएंस क्या होगा समझिएगा। अगर हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो देखो, तो वेरिएंस में क्या होता है कि हमें डाटा मिलता है, डाटा हमें मिलेगा, डाटा के द्वारा आपको क्या निकालना है? विचरण निकाला जाना। और विचरण निकालने के लिए क्या करना होगा? वेरिएंस निकालने के लिए आपको तो देखिए, तो पहले मेथड बता देते हैं कैसे क्या निकालना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो डाटा हमें दिया गया है, जो हमें डाटा कहां तक दिया गया है, मान लो डाटा हमने लिख दिया कि हमारे x1 है, x2 है, x3 है, दिख रहा है ना पीछे का? थोड़ा और बड़े कर दे। अच्छा चलिए देखिए, x1 x2 x3 मैंने मान लिया कि मेरे कितने डाटा हैं? x तक की दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पहले नंबर पर माध्य। माध्य को हमने बताया था मीन को हमने बताया था आपको कि x बार से प्रदर्शित किया जाता है। मीन क्या होता है? सभी संख्याओं को क्या कर देते थे? योग कर देते थे, स्टेप बाय स्टेप एक्सेल बाय एन। ये मान लेते कि आपको क्या मिल चुका? x बार मिल चुका। तो सबसे पहले आप पहले स्टेप में क्या निकालेंगे? मीन निकाला जाएगा। और मीन निकालने के मैंने कई मेथड आपको बता रखा है, ठीक। दूसरे नंबर पे मीन निकालने के बाद आपको दूसरे नंबर पे क्या निकालना होगा? xi का मतलब x1 x2 x3 डायरेक्ट जितना है n तक की इंक्रीज है, इसको हम किससे लिख रहे हैं? xi माइनस हम क्या कर देंगे? x बार कर देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले xi माइनस x बार, या तो प्लस का मान मिलेगा या तो हमें माइनस की वैल्यू मिलेगी। दो प्रकार की वैल्यू हमको मिलेगी। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना होगा? तीसरे नंबर पर इसको स्क्वायर कर देंगे, जो भी मान निकल के आएगा। तीसरे नंबर पे क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी मान निकल के आएगा ये कर देंगे। चौथे नंबर पे आपका निकल के आएगा जो अब हम निकाले विचरण का फार्मूला लिख रहे हैं। तो विचरण का फार्मूला क्या बना? सिग्मा। सिग्मा मतलब है कि एवरेज निकालना है। जितनी भी संख्याएं मिलेगी सबका क्या कर देना? निकाल लेना, ऐड कर लेना है। तो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बटे n। जितनी भी संख्याएं हैं विचरण कहेंगे। और विचरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? विचरण को सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता। समझ? आपको पहले स्टेप में क्या करना है? मीन निकालना। मीन निकालने के बाद जो भी आएगा हर एक एलिमेंट को क्या करना? मीन को घटा देना है। घटाने से उसका जो है उसके स्क्वायर कर देंगे। एक सवाल करवाते हैं पहले, इसके बाद इस पर मान रखेंगे। एक हम पहले प्राप्त करा के प्रॉपर वे में, इसके बाद आपको शॉर्टकट ही कर देंगे। तो थोड़ी है बार बार जोड़ना, आपको इसको भरना, डायरेक्ट आपको यहां तक पहुंच जाएंगे आप। अभी हम सवाल पे करवा रहे हैं आपके। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या निकालना होगा? मीन निकालना होगा। मीन निकालने के बाद xi माइनस x बार करना है। जो भी संख्या xi का मतलब क्या है? ये संख्या जितने भी डाटा दिया गया होगा x1 x2 x3 कहां तक xn तक जो डाटा दिया गया होगा उसमें आपको क्या करना है? जो भी मीन का मान आया है उसको क्या कर देना है? घटा देना। इसको इसमें घटा देंगे, इसमें घटा देंगे, इसमें घटा देंगे। जो हमें मान प्राप्त होगा हम उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने को जितनी भी संख्याएं प्राप्त होगी उनका सबको क्या कर देंगे? फिर समीशन का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जितनी भी संख्याएं हमें मिली होंगी हम सभी संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसका इसका मतलब है एवरेज निकाला जा रहा है। इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है? एवरेज निकाल। जितनी भी संख्याएं सबको जोड़ देंगे, जितने भी आपको डाटा दिया गया होगा उससे हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जो विचरण को किससे प्रदर्शित करेंगे? हम सिग्मा स्क्वायर से।
ध्यान रखना किससे विभाजित करेंगे, सिग्मा स्क्वायर से। इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो आप कंसेप्ट आपको बता दें, क्वेश्चन पर करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन करवाते हैं आपको, इसके बाद जो पेपर में आए हुए 2-4 सवाल उनका प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए आप बोला आपने लिख लिया होगा, जैसे मैंने देखो सिंपल संख्या लिया, देखो जैसे मैंने डाटा पे क्या ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 लिया, सिंपल सा सवाल बना रहे हैं, 4 और 5 ले लिया। मैंने कितनी संख्या ले ली, 5 संख्या ले ली। मैंने कहा इसका विचरण बता दीजिए, मैंने क्या कहा इसका विचरण बता दीजिए। अभी विचरण निकालने के लिए तो बताइए सबसे पहले क्या निकालना होगा, मीन निकालना है। मीन निकालने के पहले क्या करेंगे, एक्स बार। पहले मैं एक स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं, इसके बाद आपको डैट करना सिखा देंगे, डैट कैसे किया जाता है ना। आपको थोड़ी बार दिखाना, थोड़ी पेपर एग्जाम पर, वो तो आप कितना सॉल्व कर लेते उस पर डिपेंड कर लेगा। एक्स बार क्या बताया गया, सभी संख्याओं का योग कितना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। मैं ये भी बता सकता था कि जब भी ऐसी संख्याएं हो समांतर श्रेणी हो तो उसका बीच वाला पद ही बन जाता है समान। तो अभी तो सिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना आ गया ऐड करने पर, 5 4 और 3 12 2 14 1 15। 5 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ध्यान देने की चीज, मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मैं चाहता तो आपको मैं सीधा बता सकता था। जब भी कोई लगातार संख्याएं दी गई हो, कोई गैप ना दे रखा हो, एक ऐसी श्रेणी है समांतर श्रेणी है, तो जो बीच वाला पद होता है वो क्या बनता है, मात्र बन जाता है। वो डायरेक्ट आपको बताया जा सकता है, तो लेकिन आपको तरीका सीख के रखना है, ये मात्र है। फिर पहला स्टेप आपका हो गया, समझना। अब इसके बाद क्या बताया गया था, xi माइनस एक्स बार, समझ ये निकालना है आपको। तो बताओ पहले नंबर पे क्या लिख देता हूं, 1 माइनस 3। अब एक बार लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, मैं तो डायरेक्ट घुमा सकता था, 1 में माइनस 3 जाएगा डायरेक्ट। एक बार में प्रॉपर तरीके से कर देंगे, अगली बार फिर डायरेक्ट करना स्टार्ट करें। तो क्या करना, जो 3 आएगा तो 1 माइनस 3 कर देंगे, 2 माइनस 3 कर देंगे, फिर 3 माइनस 3 कर देंगे, 4 माइनस 3 कर देना है और 5 माइनस 3 कर देना है। तो बताओ क्या मान मिलेगा, यहाँ पर -2 मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। ये किसका मान आया है, xi माइनस एक्स बार। फिर हमने क्या कहा था, इसका क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसके स्क्वायर कर दोगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो बताओ स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 1 और 4। अब क्या कहा गया था, सिग्मा स्क्वायर विचरण निकालने को क्या बोला गया था, विचरण को क्या बताया गया, सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा स्क्वायर का मान देखना क्या लिखा, तो मैंने क्या कहा था आपको, फार्मूला लिखाया था xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो बताइए जोड़ दीजिए, तो 4 + 1 + 0 + 1 + 4। अब आई कितनी संख्या है, 5। कितना मान आ गया, 5 5 4 5 5 5 10 10/5 कितना आ गया। तो आपसे विचरण जो पूछा था तो मान कितना निकल गया है, 2 आया। अब आपको लग रहा है कितने सारे स्टेप करने होंगे। अब देखना, इसको आपको जितना ये सारा कुछ करवाया गया है तो पहले के बाद एक स्टेप पे यहाँ पर हम आ जाएंगे। अभी तो एक पहले सवाल था तो पूरा सिखाया जा रहा है, देखो पहले इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ठीक। तो किसी कोई दिक्कत, अब बताइएगा। मैं एक संख्या लिख देता हूं, मैंने लिख दिया 3 समझ 5 6 8 और 9 और 14। चलिए इसका विचरण बताइए क्या आएगा। मैंने लिखा 3 5 6 8 9 और 14, बताइए उसका विचरण क्या आएगा।
जल्दी निकालिए। कितना आया? 45/6 पूरा नहीं जाएगा, कितना बना के पूरा चला जाएगा। सिंपल बना देते हैं, दशमलव में पहुंच जाएगा। तो कितना है? 45 है, 3 बढ़ाना है, 45 3 बढ़ा दें 48 हो जाएगा, सीधा सीधा मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसको एक यहाँ बढ़ा देता हूँ और 2 में इसको कर देता हूँ। हो गया? किसी को भी हमने बढ़ा दिया है, तो 4 5 6 10 9 14। ठीक है, उससे क्या होगा कि भाग सीधा सीधा चला जाएगा। दशमलव में कैलकुलेशन करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन पेपर में मिल सकता है ऐसा सवाल दशमलव का। अब अभी कौन सा आंसर पता है? अभी कौन सा पेपर में आया हुआ सवाल है? हाँ, तो बिल्कुल आंसर बदल जाएगा, क्योंकि अगर बिल्कुल आंसर बदल जाएगा, हमने बदलने की क्यों? चलिए, तो सबसे पहले बताइए x बार कितना निकलेगा? देखो, अब जरूरी थोड़ी एक एक संख्या हम आपको लिख के दिखाएं, आप तो डायरेक्ट भी तो जोड़ सकते हो ना। तो पिछले सवाल में क्या था कि हम आपको हर चीज जोड़ जोड़ कर दिखा रहे थे, समझ आप? पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि हर क्वेश्चन को क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। देखो, तो डायरेक्ट ऐड कर दें, डायरेक्ट जोड़ दें, क्यों बार बार लिखना? बताओ, 4 और 5 कितने हो गए? 9, 9 से कितना हो गया? 15, 15 10 25, 25 9, 25 9 कितना हो गया? 34। अब 34 से 14 कितने हो गए? 48। 48 बटे कितना हो जाएगा? 6 संख्याएं हैं, क्या आ गया? x बार का मान 8 आएगा। समझ लो, हो गया आपका। आपको लिखने का टाइम बचाना है तो ऐसे टाइम बचेगा आपका, लिखने वाला थोड़ी आपको नोटबुक बनानी, आपको तो सीधा सॉल्व करना है आपको। ठीक है, x बार फिर क्या कहा गया था? अब समझना, हम सीधा लिख देंगे x बार xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। समझना, सीधा आपको यहां पहुंच जाना, इसी का तो मान चाहिए था। अब बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बताओ पहले, 4 में 8 जाएगा, कहीं का आएगा? माइनस का 4 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत? देखो डायरेक्ट घटा दिया भाई, ये स्टेप बचा ले तो ऐसे बचेंगे। 8 4 में से मैंने 4 में किसको घटा दिया? 8 को घटा दिया। 5 में मैंने जब -8 को घटा दिया तो कहीं का बचेगा? -3 का स्क्वायर। जब मैंने 8 घटा दिया तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा? +2 का स्क्वायर। जब इसको यहाँ घटा दूंगा तो 1 का स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा? 14 में 8 गए 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं इसी पर सुनना गौर से, इसी पर अब मैं क्या लिख देता हूं? xi सिग्मा स्क्वायर बराबर xi माइनस x बार के स्क्वायर अपॉन n। बताओ 4 के स्क्वायर कितना हो गया? 16, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, 4 4, यहाँ पर देखा जाए तो 8 था 10 और 9, ठीक है, 4 + 1 6 के स्क्वायर 6, तो कितने आ जाएगा? तो बताइए जोड़े कितना हो जाएगा? 36 1 37 37 4 41 41 4 45 और 45 9 54 54 से 60 से 70 70/6 11 6 बार जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 36 4 40। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना कम स्टेप करना पड़ेगा। अभी फार्मूला लिखा गया तो उसको प्रैक्टिस करवानी। अब चलिएगा, एक चीज मुझे यहाँ पे बताइएगा, बता दें। चलिए एक चीज मुझे बताइए, 2 चीजों पे वर्क करना है मुझे। अगर मैं समझ, अगर कोई मुझे वेरिएंस निकालना है, ठीक है, अब वेरिएंस मान लो कोई n संख्याएं दी गई,
अगर वेरिएंस n संख्याएं दी गई है, अगर उसका वेरिएंस कुछ ना कुछ रहा होगा, मान लेता हूं x रहा होगा, ठीक है। अगर प्रत्येक संख्या में मैं कुछ जोड़ देता हूं या कुछ घटा देता हूं, जितना जोड़ना है सब उतना ही जोड़ा ना जाएगा या उतना ही क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या वेरिएंस में परिवर्तन होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, चाहे जोड़े या घटा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज होगा कि नहीं होगा, और कितना चेंज होगा बताइए। तो हमने तीन चीज आपसे बात की, हमने कहा कुछ जोड़े या कुछ घटा दे, प्रत्येक एंट्री पर जितनी भी संख्या, प्रत्येक पर यदि भी कुछ संख्याओं को जोड़े, कुछ संख्याओं को न जोड़े, मैंने कहा सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, पहली चीज। दो चीज, किसी संख्या का गुणा करा दे हर एक डिजिट पर, जो आपका डाटा दिया गया है, तो क्या परिवर्तन आएगा, कितना परिवर्तन आएगा, अगर आएगा तो क्या परिवर्तन, ठीक है। तो क्योंकि इस कंसेप्ट में भी पेपर में सवाल पूछा गया है आपका, ठीक है। तो चलिए एनटीपीसी में पूछा गया है सवाल इस कंसेप्ट पर, तो चलिए पहले हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं किसी संख्या को, कितना आएगा वो अभी आपको देख जाएगा, ठीक है। बाकी तो टैग लिखा देंगे, ठीक है। जैसे समझ बता, सम संख्याओं को दिखाएं कि विषम संख्याओं को दिखाएं, बताइए। सम संख्याओं को दिखाया जाए कि विषम संख्या, अगर जैसे मैं 3 संख्याओं के लेके दिखा देंगे, सम अगर तो 4 संख्याएं ले लेंगे, तो बताइए किस पर दिखा, एक लोग बता दीजिए जिस पर दिखाना, हम उसी में चेक करवा दें। चलिए सम संख्याओं को दिखा, कोई दिक्कत नहीं, देखिए तो देखो मैंने ले लिया, समझ ना, मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, और 4 संख्या ले लिया, बहुत छोटी छोटी संख्याओं को ले लिया ताकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े, ठीक है। बताइए माध्य क्या है, x बार बताओ कितना आएगा, पहले इसका बताइए x बार कितना आएगा, तो 2 + 3 + सीधा जोड़ते हैं ना, 5 4 9 3 12 2 14, और 14 ले लिया है, और कितने से भाग देना, 4 से, 2 और बढ़ा दीजिए, तो जो बढ़ा देते ताकि हमारा मान मिल जाए, 7 कर 2 3 4 7 7 4 3 14 14 2 16, क्योंकि सिंपल संख्या मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, तो ये कितना मान आएगा 16, और भाई कितना आ जाएगा 4, कितना मान आएगा 4, कोई दिक्कत तो नहीं है जोड़ने का, मैंने वही संख्या ली जिस पर मेरा आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। x बार, अब बताइए xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, समझिए पहले वेरिएंस निकाल लो, क्योंकि मुझे वेरिएंस होगा तभी तो मैं कुछ काम करने जाऊंगा, ठीक। तो वेरिएंस क्या निकल के आएगा इसका, देखो घटा दीजिए, बताओ 2 में -4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और साथ में 4 जाएगा 3 का स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, इन सभी के स्क्वायर से सम, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 1 0, 3 के स्क्वायर 9 बटे 4, सिग्मा स्क्वायर का मतलब प्रसरण, तो बताइए 9 1 10 4 14 बटे 4, कितनी बार भाग जाएगा, 7 बटे 2 और 3.5, ठीक। अब इस पर बताइए कितना जोड़े, जितना आप कहोगे सब संख्याओं को उतना जोड़ देते हैं, भाई ये नहीं कि आप कहेंगे कि हमने अपने मन से रटे हैं वही कर दे, वो मैंने यहीं पे क्वेश्चन बना ही दिया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा था, जो भी था। अब बताइए सब में कितना कितना आप जोड़ना चाहते हैं, आप एक लोग बोले कितना जोड़ना, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 4, तो फिर कंफ्यूजन आ गई। एक बार बता रही, जो जोड़ना चाहे उतना जोड़ देना उसका, 3 जोड़िए, अच्छा 3 जोड़ना है, ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या कहा, 3 जोड़ देंगे, तो देखो 2 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका मैं निकाल लेता हूं, इसका हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, अगर सेम आ गया तो आपका कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसी पर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये तो मैं निकाल ही चुका, मैं तो इस पर वर्क करूंगा जाके,
इसी को मल्टीप्लाई करवा के निकाल देंगे हम, ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब देखिए 5 6 7 10 लिखा है, बताइए जल्दी से x बार का मान कितना आएगा? 10 7 17 17 23 25 5 28 28 बटे 4 कितना आ गया? 7 आ गया। हमें तो आंसर से मतलब है कि आंसर हमारा क्या आ रहा, ठीक है, इससे मतलब नहीं कि आप माध्य देखने लग जाओ कि माध्य से नहीं आ रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो आंसर से मतलब कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए xi माइनस x बार का स्क्वायर करना है, बताओ 7 और 5 जाए कितने का आएगा? माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, कामा माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 1 0 9। अब बताइए सिग्मा स्क्वायर कितना निकल जाएगा? 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 बटे 4, 9 10 4 14 14 बटे 4 7 बटे 2 3.5, यही आया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कोई भी संख्या हम किसी में जोड़े या घटाएं, वेरिएंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वेरिएंस हमारा वही का वही रहेगा। इस पर अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो पेपर में आए, ठीक। अगर ये तो जोड़ने का हो गया, आप घटाने का आप चेक कर लेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करवा दे तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, ठीक। फिर मैं इसके बाद कुछ जो पेपर में आए हैं सवाल वेरिएंस के वो करवा देता हूं आपके। इसको तो मिटाना नहीं है क्योंकि भाई ये तो आंसर लिखा हुआ ना, इसी से तो आगे बढ़ना है हमें। अब मिटा दी साइड का, जिसको भैया नोट करना अपना नोट कर लेगा, बाकी जिसको नोट नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी हम अभी डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में लिखा देंगे 2 लाइनें कि जोड़ने या घटाने को जो डायरेक्ट आपको उतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को मिटा देते हैं, यहां से हम देखेंगे। अब आप मुझे बताओ, अब इन संख्याओं में कितने का गुणा कर दें? आप भी बता दीजिए कितने का गुणा कर दें, उसके हिसाब से निकाल देते हैं। कितने गुणा कर दें? 4 का गुणा कर दें, ठीक है। आपने कहा कि इस पर 4 का गुणा कर दें, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 12 16 और 28। कोई दिक्कत? आपने इसको गुणा कर दिया, किससे गुणा कराया है? 4 से। याद रखना ये आपने कितने गुणा कराया है? 4। अब देखिएगा जब आपने 4 से गुणा कराया तो बताओ x बार कितना निकलेगा? जोड़िए 12 कितना हो गया? 20 और 20 और 16 कितना हो गया? 36 और 36 और 20 कितना हो गया? 56 56 4 60 4 64 64 बटे 4 क्या आ गया? x बार का मान 16 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? xi माइनस x बार का स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक। तो बताओ 16 में 8 चला जाएगा, माइनस का कितना आएगा? 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 में माइनस 4 का स्क्वायर आएगा। इस पर कितना आएगा? 0 का स्क्वायर आएगा और यहां से कितना आएगा? 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना आएगा? कल भी बहुत लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया था, कल का भी कर दीजिएगा, ठीक है। पीछे तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 0 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बटे 4। बताइए जोड़िए कितना आएगा? तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 70 70 10 80 180 और 40 कितना हो गया? 180 और 140 ये कितना? 64 80 हो गया ये, और 140 और 80 कितना हो? 220। 4 और 8 कर लेंगे 224 बटे 4, यही आया। अब बताओ भाग दे दीजिए, 4 बच्चे 20 और 20 2 22, 424 पूरा कट गया, यही आया। अब बताइए, अब बताइए ये 56 आया था और ये कितना है? 3.5। क्या रिलेशन बना? अगर यहां से देखिएगा क्या मैं 56 को 16 जगह 3.5 लिख दूं तो गुणा कराइए क्या आएगा?
16 पंचे 80, हासिल कितने लगे 8, 16 3 48, 48 और 8 कितने हुए आ गए 56। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएंस वही रहा, जितने का मल्टीप्लाई करें तो उसका ही क्या हो जाएगा 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर 3.5। क्या निकल के आ गया। तो जिस संख्या का अगर हम गुणा करवा रहे थे तो वेरिएंस में गुणा कराने में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वर्ग करके गुणा करवा दिया जाएगा। ये तो निकल के आया है 56 गुणे 3.5 करूंगा तो क्या बन जाएगा 56, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो जिस संख्या का आप गुणा करवा रहे हो, अगर आपसे पूछ लेता कि संख्या में 4 का 6 का गुणा करवा दिया जाए तो नया वेरिएंस क्या आ जाएगा। तो अगर पुराना वेरिएंस का मान पता है तो जिसका गुणा करवाया जा रहा हो उसका वर्ग करके पुराने वेरिएंस में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। ये तो है 3.5, 4 का गुणा करा तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर गुणा कितना हो गया 3.5। तो आप इतना याद रखना है जिस भी संख्या से गुणा करवाया जा रहा उसका वर्ग कर दीजिए, जो पुराना वेरिएंस दिया गया हो उसके साथ क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई वाला केस आ जाएगा। दो पॉइंट याद रखना है कि जोड़ने घटाने पे वेरिएंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली चीज, जब गुणा करवाया जाएगा तो क्या हो जाता है जिसका गुणा करवाया जा रहा है उसका वर्ग करके आपका जो वेरिएंस दिया गया हो उसके साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, अब पेपर में आए हुए जो सवाल उनके में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एसक्यूपीसी का पहला सवाल 3 6, एनक्यूपीसी का सवाल है 3 6 5 2 4। चलिए इसका वेरिएंस बताना है आपको। क्या बताना, विचरण बताना है। एनक्यूपीसी का सवाल है, विचरण बताना क्या निकल कर आएगा, निकालिए जल्दी से। बिल्कुल आंसर दो आएगा निकल के, तो कई लोगों के आंसर आ जाएंगे क्योंकि आपके मैंने देखा पेपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं ले रहा, आसान क्वेश्चन ले रहा है। इस बार पूरी चेक करा कंसेप्ट आपको आता नहीं है। अगर आपको इतना बड़े बड़े सवाल ले देगा तो फिर सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव थोड़ी सा चल रहा है। सभी लोगों का आंसर कितना आया, कितने लोगों का आया, अब बाकी लोगों का भी नहीं आया। तो सवाल बहुत आसान सवाल था। चलिए जितना नहीं और क्लिक कर लेते हैं, एक सेकंड दे लेते हैं। बताइए x बार कितना आएगा, जोड़िए 4 2 6 6 5 11 11 6 17 17 3 20। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5। x बार का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x बार का मान कितना आ गया 4। अब आप बताइए xi माइनस x बार का होल स्क्वायर करना है। अब देखिएगा ये कितना है 3, ये कितना है, तो 3 में 4 जाएगा तो क्या जाएगा -1। देखो ये 4 है, 6 में 4 जाएगा क्या जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 में 4 जाएगा 1 का स्क्वायर, और 4 2 में से 4 को घटा दूंगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में से 4 घटा दूंगा तो 0 का। फिर क्या करना होता है विचरण निकालने के लिए, सबका वर्ग करके जोड़ लेना। 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 0। कितनी संख्याएं हैं 5, 4 4 8 9 10 10 बटे 5 2। अब फिर इस सवाल को आपको लिखने की जरूरत भी नहीं, तो जो डायरेक्ट करने वाला वो ये सब थोड़ी लिखो, अब तक उसका हो चुका होगा सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं।
एनटीपीसी का ही सवाल है। 2 5 6 8 9 निकालिए जल्दी से विचरण क्या आएगा। 2 5 6 8 9 ये लिखना है 2 5 6 8 9 का विचरण बताना है। निकला 2 5 6 8 9 6 आएगा। बिल्कुल जिसका आंसर 6 आया वही सही है। इसका नहीं आया, इसका आने वाली की बात नहीं कर रहे, जिनका नहीं आया मतलब जिनका जो वहां से भी खड़ा गया वो सबका आ गया है भाई, इसका मतलब यही हुआ ना कि सबका आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकलिए सिग्मा स्क्वायर बराबर मान कितना निकलेगा 6 आएगा। आपका एनटीपीसी का अगला सवाल 6 7 10 12 13 8 और 14 का प्रश्न। 6 7 10 12 13 8 14 का प्रश्न बताना है आपको। 8 7 10 12 13 8 14 का एनटीपीसी 2021 का सवाल है आपका। बिल्कुल आप मान सकते हो क्योंकि ऑप्शन में 1.29 है तो वही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 8 को 2 9 के अप्रोक्सीमेशन ले लेगा वो। हाँ बिल्कुल दशमलव रहेगा। आपके ऑप्शन लिखते हैं ना, हम आपके ऑप्शन लिख देते हैं। ए का मान 9 है, बी का मान 9.25 है, सी का ऑप्शन 8.50 है और डी ऑप्शन है 8.29। तो आपका आंसर जो है वो है 8.29। एक्स बार कितना हो जाएगा, जोड़िए 7 6 कितने हो गए 13 13 10 23 23 12 कितना होता है 35 और 35 का 13 35 45 45 से 48 और 48 और 8 कितना होता है 56 56 4 60 70 70 कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 एक्स बार बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब आपको x i माइनस एक बार निकालना था स्क्वायर दे देना, तो 10 में 6 जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर बचेगा
यहाँ -3 का स्क्वायर बचेगा, 0 का स्क्वायर बचेगा, 12 में 10 जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा और 3 का स्क्वायर बचेगा, -2 का स्क्वायर बचेगा और 4 का, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर प्रसरण बराबर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 0 2 का स्क्वायर 4, 9 4 16 बटे 7, 16 9 25, 25 4 29, 29 9 38, 38 4 42, 42 48, 48 10 58, 7 8 56, 56 तो 20 हो गया, 20 7 2 14 फिर 60, 7 8 56, तो 1.28 समझे, तो अप्रोक्सीमेशन में मान ले गया होगा, तो 1.2 तो मिल ही गया ना, बाकी तो कोई ऑप्शन में था ही नहीं ना, तो जो थोड़ी आपका 8.2 सी मिल गया, ये 5 था, ये तो 2 ऑप्शन पहले से डिस्काउंट हो गए थे आपके, इन्हीं दो में कोई बन रहा था, 8.2 आने के बाद इनके कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है। अगर इसको अप्रोक्सीमेशन में और ले जाएंगे तो मान निकल के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 20 प्रेक्षणों का 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है, डाटा जो दिया गया है, तो 20 प्रेक्षणों का प्रसरण आपको दिया गया 5 है, हाँ 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण क्या होगा। देखिए सीधा सीधा कौन सा आपको कठिन काम करना पड़ेगा, सब कुछ तो बता रखा है उसने, सब कुछ उसने पहले लिख के दे रखा है। अब बताओ सिग्मा स्क्वायर का मान कितना दे रखा था, 5 दे रखा, ठीक। और उसने क्या पूछा, परिणामी प्रेक्षण पूछा है, किसका मल्टीप्लाई करवाना है, 2 का। तो मैंने क्या कहा, जिसका गुणा किया जाए, गुणा किसका करवाना है, 2 का। तो मैंने कहा कि इसका ये कर लीजिएगा, गुणे जो पुराना आया वो लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 5 कितना हो गया, खत्म सवाल आपका। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया था थोड़ी देर पहले, अब एक चीज और बताइए, देखो तो ये तो था सिंपल वाले का, अब ये मेथड तो हर जगह यही काम करेगा। देखिएगा थोड़ा सा मैं सवाल को फिर थोड़ा सा बदलता हूँ, फिर आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में चलते हैं, मानक विचलन में चलते हैं, फिर माध्य विचलन में आते हैं, फिर गुणांक वाले सवाल करते हैं, टाइम को भी याद रखना है। देखो मान लो थोड़ा सा x दिया गया हो और f दिया गया, ठीक। स्टार्ट वाले भी सवाल मैंने करवाए हैं आपको। मीन क्या है, हमें वेरिएंस के लिए किसकी जरूरत है, मीन के लिए, और मीन निकालने के लिए मैं 3 तरह से बताए। एक तो आपको बताया गया था सिंपल वाला, दूसरा x या x वाला बताया गया था, तीसरा अंतराल वाला बताया। मीन हमें नीड आवश्यकता किसकी है, वेरिएंस की, माध्य की। अगर माध्य निकला तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई हमें तो क्या करना, x बार ही चाहिए होता है, x बार निकालने जैसे भी इस प्रकार की संख्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया
x का मान 1 2 3 4 5 मान लो, और मैंने लिख लिया यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ 1 है मान लिया। ठीक, तो सबसे पहले x बार कैसे निकालते थे? 2 का गुणा करवाते थे इसके साथ, 2 एकम 2 4 दूनी 6 3 18 4 3 12 5 1 5 और 5 से भाग दे देते थे, x बार निकल के आ जाता था। मीन निकालने के लिए क्या करोगे? मीन निकल आया, जो निकल के आया इसी में तो घटाते थे, एक्सरसाइज यही है ना आपका। तो क्या मुझे करवाने की जरूरत है? अब समझेगा, मेन था मेथड आपको डिलीवर करना। तो क्या मैं बताऊं इस प्रकार के सवाल आ गए कि भाई काम वही करना है, हर क्वेश्चन पर फार्मूला वही लगना है आपका। बात हो सकती इतना सा है, इसमें भी इसी हिसाब से सवाल चलने लग जाए। बताओ कितना आएगा मान x बार? 45 आ गया। 45 बटे 5 कितना आ गया? 9 आ गया। अब 9 इसमें घटाओ, देखिएगा xi माइनस x बार का स्क्वायर। बताओ पहले 9 में गए माइनस 8 का स्क्वायर, 2 में 9 चला जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर, 3 घटा दूंगा तो माइनस 6 का स्क्वायर, 4 घटा दूंगा माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर। अब बताइए बटे मैंने कितना लिख दिया? 5, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 4, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16। बताइए क्या आएगा? 6 5 11, 11 6 17, 17 अब 10 कितना होता है? 27, 26, 26 4 30, 3 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 6 19। अब बताइए ये क्या रहा? प्रश्न आ जाएगा। तो बताइए 5 3 15, 40 5 3 कोई दिक्कत? तो कैसे भी करके सवाल दे, मेन था फार्मूले पर कैसे इस्तेमाल करना वो था क्या। बाकी तो चाहे किसी भी टाइप का हो, x बार आप निकाल लाएंगे, क्वेश्चन वैसे खत्म हो जाएगा आपका। और x बार मीन निकालने के मैंने 3 मेथड बता रखे हैं, तो अब तो यहाँ संभव है कैसे निकाल लिखना है। ठीक है, चलिए मीन के बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें एक पूछा जाता है, चलिए विचरण गुणांक, एक सवाल और बनता है इस पर, आपसे पूछता है विचरण गुणांक बताइए। तो पहले मीन डेविएशन निकाले तो उसी का फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो पहले निकाले उसका मान, फिर हमको विचरण गुणांक का फार्मूला कर लेते हैं। तो उस पर एनटीपीसी में उसमें भी सवाल आया, विचरण गुणांक पूछा क्या निकल कर आएगा। ठीक, देखो किसी को वेरिएंस निकालने में दिक्कत, जिसको वेरिएंस निकालना आ गया उसको स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से तैयार हो गया, उसको कुछ करने नहीं, बस एक चीज बतानी है, उसका आपका तैयार हो गया मीन डेविएशन। समझिए मीन डेविएशन मानक विचलन, ठीक, स्टैंडर्ड में मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या हो जाएगा? मानक विचलन। अगर समझिएगा, अगर मीन का जो मीन वाला था मीन डेविएशन, ये पूछता है किसके सापेक्ष करवाता है। अब मीन डेविएशन जब चालू होगा तो बोलता है कि माध्य के सापेक्ष करना है, कि माध्यिका के सापेक्ष करना है, बहुलक के सापेक्ष करना है। तो उसमें हमें 3 सापेक्ष ढूंढता है, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसमें किसी के सापेक्ष में नहीं ढूंढना होता। समझिएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है जिसे क्या बोलते हैं? एसडी। अब समझिए जो स्टैंडर्ड मानक विचलन निकालेंगे तो समझिएगा मानक विचलन क्या निकल के आता है? अंडर रूट
सिग्मा स्क्वायर, या मैं अंडर रूट क्या लिख दूं, प्रसरण, क्या मैंने लिख दिया, जो भी आपका प्रसरण आएगा उसको मैंने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ जाएगा, और ये निकाल के आ जाएगा प्रसरण क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर, तो क्या निकल के आ गया। अगर कहीं मानक विचलन का मान पूछ रहा है तो आपको क्या निकाल देना है, जो भी आप पहले निकालेंगे पिछड़ा निकालेंगे, जो भी आप पिछड़ा निकालेंगे तो पिछड़ा का जो मान मिलेगा उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। और जरूरी नहीं है आपको उसके लिए ऑप्शन के हेल्प लेके काम करना है, आंसर कैसा मांगा गया है। अब ये नहीं कि बदले अंडर रूट नहीं निकालने में लग गए, ठीक हो सकता है वो अप्रोक्सीमेशन से काम आपका चला रहा हो, तो बदले तुम उसका अंडर रूट निकालने में बिजी चल रहे थे कि अंडर रूट निकाल के मान रख लेते, तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ऑप्शन में अगर उसका कोई इस्तेमाल बहुत ज्यादा, अगर उसके नियरेस्ट की बात होगी तो अप्रोक्सीमेशन से काम कर लेंगे हम जाके। चलिए सबसे आसान सवाल एंड आपका एसएससी का, लेकिन यदि 5, देखिए क्वेश्चन जो पेपर में आया वो सवाल है, यदि 5 मानों का प्रसरण यदि 5 मानों का प्रसरण 0.81 यदि 5 मानों का प्रसरण 0.81 है तो इसका मानक विचलन क्या है, बिल्कुल सिर्फ सवाल पूछा ही और आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो ये बताओ पहले क्या दिया गया है, सिग्मा स्क्वायर का मान दिया गया है, और मानक विचलन क्या पूछा जाता है, कि जो भी मान दिया गया हो अंडर रूट के अंदर लिख लीजिए, और अंडर रूट किसका मान होता है ये, ठीक। चलिए अगला सवाल बताइए, ये टीटीसी का सवाल है आपके 3, 4, बहुत आसान सवाल है, 3, 4, 5, 6, 7 बताइए इसका निकाला मानक विचलन क्या है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके, ए ऑप्शन है √6, बी ऑप्शन √3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन √2। ऑप्शन मैंने पहले कहा कि ऑप्शन देख के करना है काम उसका, ये नहीं कि आप मान निकाले लग जाए, ऑप्शन देख लीजिए जैसा ऑप्शन उसके हिसाब से बोलना। इसका आंसर √2 नहीं आया, जिनका नहीं आया आने वाली बात नहीं कर, ना आने वाली बात वहां नहीं आया, जिनका नहीं आया वो देख लीजिए। चलो बताओ x बार कितना आएगा, जोड़ो 7 से कितना हो गया 13, 13 5 18, 18 4 22, 3 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 5, कितना मान आ गया 5 5 25, कोई दिक्कत। अब घटा लीजिए भैया xi माइनस x बार, घटा के क्या कर लेते स्क्वायर कर लेते, बताइए क्या आएगा 5 3 5 गए कितना आएगा -2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 सिग्मा स्क्वायर का 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 2 का वर्ग 4 बटे कितना हो जाएगा 5, 4 5 5 5 10 10 बटे 5 कितना आ गया 2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा बराबर कितना आ गया √2, ये तो मानक विचलन होता है।
सिग्मा बराबर क्या आ गया आपका मान, √2 आ गया। देखिए अगला सवाल 5 3 4 7 कह रहा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। आपका 2023 का सवाल है 1.48, बी ऑप्शन है 3.2, सी ऑप्शन है 4.12 और डी ऑप्शन है 2.45। चलिए जो आंसर लिखे थे मैंने वो आंसर भी आपको बता दिया। कौन सा आंसर आएगा? हाँ इधर कितना आया? आंसर आया ही नहीं। तो पेपर में 2023 में पूछा गया सवाल मुझे लगता है कितना? बिल्कुल आंसर यही है 1.4। देखो अब देखो जरूरी थोड़ी है कि आपको हर बार क्वेश्चन वही मिल जाए जिसमें आपको सॉल्व ना करना पड़े। देखो मैंने इसलिए सवाल में पता था कि ये एक आंसर सवाल को मिलेगा इसमें वो सॉल्व करवाएगा। तो ये बस सोच चल रहा कि वहां पे आ गए सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा नहीं चल रहा है। आइए आपको कंसेप्ट पता, कैसा भी क्वेश्चन दे आपको तो सॉल्व करने से आपको आंसर मिलेगा। देखिए सॉल्व करवाते हैं। बताओ x बार का मान कितना निकल के आएगा? 7 और 6 कितना हो गया? 13, 13 5 18, 18 4 22 और 22 और 3 कितना हो गया? वो वाला है। चलिए इसको यहाँ पे बिठा देते हैं जब ये है नहीं। अब बताओ 7 और 4 कितना हो गया? 11, 11 3 14, 14 5 19/4 या फिर x बार का मान आ गया। ये क्या करते थे? xi - x बार का स्क्वायर करते थे। अब स्क्वायर करने के लिए चलिए चलते हैं, किसमें घटाते थे? इसमें इसको घटाते थे कि इसको इसमें घटाते थे? ठीक है, तो क्या करते थे? 5 - 19/4 के स्क्वायर, 3 - 19/4 के स्क्वायर, 4 - 19/4 का स्क्वायर और 7 - 19/। कोई दिक्कत? अब बताओ 4 का पारा 5 बार पढ़ो कितना हो जाएगा? 20। अब 20 में 19 गए 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 डायरेक्ट करते हैं हम। अब इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, जब लोग तैयारी करें तो डायरेक्ट हो जाएगा। 4 का पारा 3 बार पढ़ो कितना आएगा? 12। 12 में 19 चले जाए कितना बचेगा? माइनस का 7 और माइनस का 7 का वर्ग करोगे तो 49 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 4 चौको 16, 16 में नीचे आएगा माइनस का 3 आएगा। -3 का वर्ग कितना होता है? -3 का वर्ग कितना? 4 का वर्ग 16। ठीक, आगे बढ़ता हूं। 1 2 3 अगले वाले के लिए 4 7 28 और 28 में 19 चला जाए 9, 9 का वर्ग कितना? 81/16। कोई दिक्कत?
फिर क्या कहा गया था, इन सबका वर्ग करके क्या करना होता था, जोड़ना था। जोड़ देता हूं 1/16 49/16। देखो जब बेस समान होता है ना, काल बार बार लिखना, नीचे 16 16 है सबका, तो सबका हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, ऊपर जोड़े कितना आएगा 8 और कितना हो गया 81, 9 कितने हो गए 90, 49 1 50 कितना हो गया 140/16। कोई दिक्कत? अब ये तो ये आया और बटे में कितना चल रहा था 4, जितनी संख्याओं को जोड़ने के बाद। अब ये होता पहले 4 के पहाड़े से कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 12 2 14 4 35/16। तो बताओ मानक विचलन कितना हो जाएगा, मानक विचलन क्या हो गया √35/16। सुनना गौर से, 16 का क्या हो जाएगा 4 और 35 का बना देते थोड़े की 36 मान लेते तो 6 आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा मेरा मान ज्यादा आएगा क्योंकि 36 का वर्ग होता है, थोड़ा सा हमने ज्यादा लेके चले तो जो भी हमारा मान है तो उससे थोड़ा सा लेस आएगा। मैंने पहले भी कहा कि आप √35 का मान निकालने बैठ जाएंगे, मैंने क्या कहा था अप्रोक्सीमेशन में जब थोड़ा ज्यादा कर लेंगे उससे देखेंगे कम आंसर कौन सा है। 6/4 कितना आएगा 3/2, 1 हमारा 5 आया। कब? जब मैंने इससे थोड़ा सा ज्यादा लिया, तो जो भी मेरा आंसर होगा इससे थोड़ा सा क्या होना चाहिए कम, इससे कम थोड़ा सा का, मतलब बहुत सारा कम चल रहा है, इतने मान आ रहा है, ये तो ऑलरेडी 3 आपको तो पहले से बाहर हो गए थे, तो कुछ आए या ना तो आप बता देते यही भी हो चुका। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अंडर नहीं निकालना है, अप्रोक्सीमेशन में ले लेंगे। थोड़ा सा मान अगर आपने ज्यादा लिया तो ज्यादा के हिसाब से थोड़ा ऐड करके चलेंगे, थोड़ा अगर कम करके करेंगे तो कम कर देंगे इसमें ज्यादा। अगला सवाल लिखिए, पेपर में आया हुआ मानक विचलन निकालना, आपको संख्याएं बदल लेना। चार 7 9 10 15। चलिए मानक विचलन निकालिए, पेपर में आया हुआ आपका सवाल है, एनटीपीसी का सवाल, और ऑप्शन भी लिख देता हूं। ए ऑप्शन लिख देता हूं 2.733, बी ऑप्शन है 3.133, सी ऑप्शन है 3.533 और डी ऑप्शन है 3.633। ठीक, सर देख लिया क्या आंसर आया, ये ऑप्शन नहीं है आपका। बताइए क्या आएगा मटेरियल आपका स्टैंडर्ड एडिशन। नहीं, आंसर डी है। डी आ रहा है ना, डी आंसर आएगा 3.633। तो देखो अब मैंने आपको दूसरा सवाल है मिला जिसमें आप कैलकुलेशन में फंस गए हैं। आप
मैंने कहा भी आपको कि अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करेंगे निकल जाएंगे, लेकिन अभी सॉल्व करके दिखा रहे हैं हम आपको। देखिएगा जिनका नहीं हुआ है वो चेक करें। एक्स बार बताइए 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 10 कितने हो गए 35, 35 में गए 34, 34 और 6 40, 41 4 45। कितनी संख्याएं हैं 5 है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब चलिए घटा लेते हैं xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब बताओ 4 में से 9 चला जाएगा -5 का स्क्वायर, 7 में 9 चला जाएगा 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का मान कितना निकल के आएगा 5 के स्क्वायर 25, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 0 1 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36 5 कितना आया हो आया। चलिए देखिएगा तो सिग्मा बराबर कितना हो गया। अब आपके मान देखो दूरा या तो आपको मान पता बात है आपस में। अब देखना जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसको बाहर निकालत में 5 को नीचे गुणा करा दो, समझिए 5 6 कितना हो गया 30, 5 6 30 30। मैंने 5 को ऊपर नीचे क्या करा दिया तो 25 से तो भैया 5 बाहर निकल गया। अब 330 किसका वर्ग इसके करीब जाता है 18 का 324 और 19 का कितना हो गया, तो मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन 18 के साथ चला जाऊंगा। हम मान के चल रहा हूं 18 के साथ, 18 का 324 होता 6 तो कम ज्यादा है। ठीक बताओ भाग दे कितने की बात है 5 3 15 3 18 ठीक 3 सही कर रहे हैं ना। हमने कम वाला किया है ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कितना मान कम किया उससे 6 मान कम किया, तो मतलब मुझे 6 मान जो मैंने कम लेके चला तो मेरा 3.6 आया। जब थोड़ा तो कुछ तो ज्यादा मिलेगा ना इससे मान, तो 3.6 ज्यादा कहां लिखा हुआ, तो मतलब मैंने वर्गमूल लेने से बच गया। बचाना देखो ऐसा है, नहीं तो बाकी तो आपको वर्गमूल निकालिए अपना शुरू हो जाएगी जो आपको पता है वर्गमूल निकालना। भाई मैंने यहाँ क्या कर दिया 5 को ऊपर नीचे गुणा करा दिया, 5 नहीं करते 330 18 का 324 होता है, 19 का आपका 361 हो जाएगा। तो इस नियरेस्ट किसके 18 के कितना ज्यादा 6 से ज्यादा है। जब मैंने 6 कम करके लिया है तो मान 3.6 आएगा, वो 6 होते तो मतलब इससे मान तो ज्यादा ही आएगा, तो ज्यादा वाला कहां लिखा दिए। बाकी आपका अपना अपना तरीका है करने के लिए जैसे कर सकता है। ठीक क्वेश्चन लिखिए 12 मानों का मानक विचलन 12 मानों का मानक विचलन 3 है। 12 मानों का मानक विचलन 3 है। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है, तो मानों के नए सेट का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में 12 है नहीं, बिल्कुल ना पाएगा। एनटीपीसी का आपका सवाल है, ये बताओ पहले कितना दिया गया था, मानक विचलन कितना दिया गया है। सुनिएगा मेरी बात,
मैंने कहा कि मानक विचलन कितना दिया, सिग्मा का मान 3, तो प्रसरण कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9। अब बताओ आपसे क्या पूछ रहा है, नया प्रसरण पूछा ना आपसे। अगर वो पूछा नया प्रसरण और वो क्या कह रहा है, कितने की वृद्धि हो जाती है, 4 की, किसकी वृद्धि, और मैंने कंसेप्ट बताया था, कुछ जमा करें, ऐड करें या कुछ घटाएं, प्रसरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 4 वृद्धि करने के बाद भी प्रसरण कितना बना रहेगा, 9 बना रहेगा। चलो बता दें। अब सुनिए गौर से बात, अब चलते मेन डेरिवेशन के पास। वो मानक विचलन था, ये क्या है, अब जब भी इसका सवाल आएगा माध्य विचलन का, तो इसमें सापेक्ष बोलेगा, माध्य के सापेक्ष निकालना है कि माध्यिका के सापेक्ष निकालना है कि आपको बहुलक के सापेक्ष निकालना है। समझिए बात को, अब कंसेप्ट देखिएगा, सबका 3 के सापेक्ष बोलेगा, समझ। यहां पर क्या लिख लेते हैं, माध्य के सापेक्ष, इसके सापेक्ष निकालना, माध्य के सापेक्ष, यहां बहुलक के सापेक्ष। काम जो अभी तक कर रहे हैं, काम यही कर रहे हैं, माध्य के सापेक्ष, माध्यिका मतलब मीडियन के सापेक्ष और मोड के सापेक्ष, मीन मीडियन मोड। ठीक, अब बताओ जब भी आपसे पूछेगा मीन डेरिवेशन माध्य विचलन, तो आपको पता है सबसे पहले माध्य विचलन नहीं तो माध्य तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो काम ही नहीं बनेगा। अब माध्य के सापेक्ष माध्य को कैसे प्रदर्शित करते थे आप लोग, x बार से माध्य विचलन, तो क्या लिखोगे, समीशन मोड xi माइनस m का मतलब है x बार से काम चल रहा है तो x बार लिखते हैं अपॉन m। अभी तक क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, अब वर्क करना क्या कर देंगे, xi मोड लगा दे, मोड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस करना। ये सारे सवाल अभी करवाए आपको, तो x बार पहले निकालेंगे तब जाकर मान रखेंगे। माध्यिका के सापेक्ष तो माध्यिका को किससे प्रदर्शित करते हैं आप लोग, m से। इसके लिए क्या बन जाएगा, माध्य विचलन, इसके लिए बताना क्या बन जाएगा, माध्य विचलन बताए क्या बन जाएगा, समीशन मोड xi माइनस m का मतलब है माध्यिका, m क्या हुई आपको, पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, माध्यिका निकालेंगे बटे क्या कर देंगे n। ठीक, अब आता है बहुलक के सापेक्ष, मैंने मान लिया यहां मेरा बहुलक क्या आ जाएगा, a मान लेता हूं, मैं क्या मान लेता हूं, मेरा बहुलक a है। ठीक, जो बहुलक मान लूंगा माध्य विचलन समीशन xi माइनस a बटे। ठीक, सबके फार्मूले वही है, माध्य तुम निकालना आता है, माध्यिका निकालने आपको आता ही आता है, और आपको बहुलक देखना आता है। और माध्यिका इसलिए पहले आप पढ़ चुके हैं, फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है
ताकि कोई दिक्कत ना हो निकालने में। ठीक है, सबसे पहले माध्यिका बहुलक के सापेक्ष फार्मूला तो यही है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई, तो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट कर रही होगी वो क्या बनता है, बहुलक बनता है। और माध्यिका क्या होता है, एक सम संख्या की होती है और एक विषम संख्या की होती है। हाँ, बीच वाली जो आप बोल रहे हैं, तो सम संख्या होती है तो दो बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ करके बड़े दो कर लेते हैं, और जब विषम संख्या होती है तो बीच वाली लेते हैं। अभी मैं सवाल करवा रहा हूँ सबके, माध्यिका बताऊंगा क्योंकि बिना माध्यिका के सवाल की सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दिन पर दो दो सवाल कर लेते हैं ताकि ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद आपका करवाना मुझे गुणांक वाला। सवाल बताइए, 4 6 7 3 5 5 बताइए माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष निकालना है, माध्य विचलन किसके सापेक्ष। मैं क्वेश्चन इसलिए इसी के नीचे लिख रहा हूं ताकि मुझे माध्य के सापेक्ष निकालना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। जीरो नहीं, ऑप्शन में जीरो है नहीं। 4 6 7 3 5 5 ऑप्शन में जीरो नहीं, ऑप्शन लिखना पड़ जाएगा सबको। तीन की जगह है आपका 5। क्या आंसर आएगा, 5 आंसर में 5 आंसर नहीं। चल कोई दिक्कत नहीं, चलो आप किया क्या, चलिए दिखाते हैं क्या है। चलिए बताइए माध्य के समय बता, नेक्स्ट बार का मान क्या आएगा। देखो 5 5 10 10 3 13 13 7 20 20 26 4 30 30 बटे कितना 1 2 3 4 कितना आ गया 5। ठीक, फिर मैंने लिखा था x i माइनस x बार, ये लिखा था मॉड के साथ। तो बताओ पहले 4 में 5 जाएंगे, -1 के साथ मोड़ लगेगा, 1 मोड़ आ जाएगा, 6 में 5 जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 मोड़ आ जाएगा, 3 में 5 जाएगा -2 आ जाएगा, 5 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 0। अब आप मुझे बता दो, जोड़ दो इस पे माध्य विचलन, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 बटे 6, 2 2 4 2 6 1 आया। इसका क्या है, क्या किया था आप लोगों ने, इसका मतलब कुछ और लगा दिए। अरे वो सामने फार्मूला देखो लिखा भी है अभी आपके साथ, बोर्ड हमने इरेज भी नहीं किया, तो आंसर क्या हो गया। एक कुछ दिक्कत
3 7 8 4 9। हाँ दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, आंसर बदल लें हम, अपने मन से लिख देते हैं आंसर 3 2 4 5। चलो हमने बदल दिया। बिल्कुल 2 आएगा, अब तो निकल आया होगा। कंसेप्ट जो बोल रहा है, आप बुक उठाएंगे, बुक में जो कंसेप्ट बनाया गया वो स्क्वायर करके नहीं बना, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन से किया गया है, डेरिवेशन का फार्मूले में कहीं भी स्क्वायर किसी के भी नहीं, ठीक है। तो जो कंसेप्ट हमें बोला वही करना, और इसका डेरिवेशन देखते हैं तो डेरिवेशन, तो आंसर आपका क्या आ गया होगा, 2 आ गया होगा। चलिए बताओ कितना है x बार, 9 4 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 28, 3 1 3 5 36, बट 1 2 3 4 5 6 6 8। अब सुनना, xi माइनस x बार को मैं मॉड के साथ लिख रहा हूं, अब मैं बार बार माइनस नहीं लिखूंगा, जो भी संख्या माइनस को मिले उसको तुम प्लस कर लेना, मॉडल काम क्या होता है माइनस को प्लस का। 6 में 5 में 6 जाएगा 1 आएगा तो प्लस का 1 हो गया, 3 में 6 जाएगा 3 आएगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा, 8 में 6 जाएगा 2 आएगा, 4 में 6 जाएगा 2 आएगा। देखो मैं मॉड लगा के लिख दिया, माइनस कहीं नहीं लिखा गया, मॉड लगा दिया मैं डायरेक्ट, बाटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना आया 12 आ गया, 12/6 2 होगा। तो माध्य के सापेक्ष ठीक है, किसी कोई डाउट है? हाँ नहीं ना, जो मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया मॉड लगाने के बाद वो माइनस वाला कैसे बन गया है, प्लस का बन गया, डायरेक्ट हमने कर दिया, मॉड लगाने का मतलब क्या हो गया माइनस वाला मान प्लस का हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया सब प्लस के, माइनस लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं माध्यिका के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक। अभी मैं इसके प्रसरण गुणांक लिखाऊंगा तीनों के, माध्य के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष, वो भी सवाल एक बार पूछा गया, ठीक है। अभी हम करवाएंगे वो भी, तो भैया आपने ये वाला काम हो चुका है। चलिए पेपर में आया हुआ सवाल लिख रहा है 52 56 66 70 75 80 82 माध्यिका के सापेक्ष माध्य किसके सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष। सबसे पहले ये चेक कर लेना आरोही क्रम या अवरोही क्रम, पहले से सेट है अरेंजमेंट है, 52 56 सब सही लिखा, कोई आपको अरेंजमेंट नहीं करनी। तो सबसे पहले माध्यिका निकालिए, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, और बताइए पेपर में आया हुआ सवाल है आपके, और आंसर लिखते हैं हम 3 7 6 9। हाँ बिल्कुल आंसर 9 आएगा।
लोग आ गया। चल नहीं यार वो ये बता फिर कितनी संख्याएं हैं? देखो एक इधर से हटा देना, एक इधर से हटा दो, 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 एक इधर से। ये क्या हो गया? m हो गया। तो आपकी भैया मात्रिका कितनी हो गई? m बराबर कितना माना गया? 70। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या कहा गया? इसको इसमें घटाना है, मॉड लगा तो माइनस का तो कुछ मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? हमेशा प्लस का मिलेगा। चलिए माध्य विचलन एक हम लिखेंगे मान घटाना का ना, बताओ 52 में से 70 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 56 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 4 गए 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 66 में कितना आ जाएगा? 4। 70 में 0, 75 में 5, 80 में 10 और 82 में कितनी संख्याएं? 7। जोड़िए 12, 10, 22, 22, 5, 27, 27, 4, 31, 31, 4, 35, 35, 10, 45 और 45 और 20 कितना होता है? 65, 65 में 2 चला गया 63। ठीक, इस पेपर में आपका आया हुआ सवाल की कोई दिक्कत? चार, 6, 9, 3, 10, 13, 2। आंसर लिखते हैं 4, 6, 9, 3, 10, 13, 3.38, 2.38, 4.28, 3.28। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहे आपके? 4 आ रहा है। जब ऑप्शन गलती है चेक कर लेंगे तो भी आएगा। सॉल्व करने पे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने पे जो भी आएगा वही दिक्कत है। सर किसके साथ पूछा है? माध्यिका के साथ। सवाल तो माध्यिका का चल रहा है ना आपका, तो माध्यिका के सभी से निकाला ना, माध्यिका सभी तो नहीं निकाला। चलिए बताओ, एक इधर से इधर से इधर कितना हो गया माध्यिका? और इसके तो लगा ही नहीं ना, और वो तो ध्यान नहीं दे रही क्या हो गया, पहले अरेंजमेंट कर ले। सही बात बोल रहे, जब अरेंजमेंट तो किए ही नहीं पहले। 4, 9, 3, 10, 13 और 2 अरेंजमेंट करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है?
2 3 2 3 4 6 9 10 13। अब देखते 3 10 4 कितना आ गई मान 6 आ गई। देखते हैं या तो ऑप्शन गलत है जो भी होगा 25 मातिका। तो मातिका की कितनी आ गई m का मान 6 आ गया। फिर क्या करना इसको घटाना घटाएंगे mod xi माइनस m का मान कितना बन जाएगा 6 में 2 गए 4 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 7 बटे 1 3 3 6 7 6 में 6 जाएगा नहीं जगह 0 1 2 3 3 3 6 0 लिखे जाना लिखे अगर 0 नहीं लिखे तो कोई गड़बड़ थोड़ी है। ठीक है अगर आपको दिक्कत हो तो हम 0 लिख देंगे ठीक 4 3 7 7 2 9 3 12 4 16 और 16 7 से 9 23 7 3 का 21 20 आएगा 21 2 23 7 दूनी 14 3.2 का कोई ऑप्शन है तो बस 3.2 के बाद देख लिया 3 के बाद यहाँ 3 है सही है ठीक। तो चलिए बहुलक के सापेक्ष कर लेते हैं। फार्मूला आपको लिखाई दिया गया है बताना 2 4 4 3 2 4 1 बताना बहुलक के सापेक्ष माध्य विकलन बहुलक के सापेक्ष माध्य विकलन है ना किसके सापेक्ष बोले आंसर लिख देते हैं। ये ऑप्शन आपका है 1.213 1.321 अपने क्वेश्चन कौन सा टिक करोगे सब वन में लिखना कौन सा आया डी नंबर पर बिल्कुल यही है। अब आप बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आया कौन सबसे ज्यादा बार आया 1 2 तो बताओ बहुलक कितना हो गया 4 हो गया कोई दिक्कत जब आपने बहुलक निकाल लिया तो क्या बताया बहुलक के लिए आपको फार्मूला फिर से वही निकालेंगे xi माइनस बहुलक को हमने क्या कहा था a लिख लीजिए तो क्या आएगा मॉड तो लगा ही लगा है तो 4 2 0 0 1 2 0 3 यही आएगा बटे कितना हो जाएगा इसको हम यहाँ हटा देते हैं
बटे पूरे लिख दिए ना डायरेक्ट, ये हटा दें यहाँ से बटे। n कितनी संख्या है? 7 है। जोड़ने के बताओ कितना मान आएगा? ठीक, 8 आया। 8 बटे 3 2 5 6 6 2 8, 7 कम 7, 10 आ गया, 10 आएगा, 7 कम 7, 3 7 28, 2 अंक तक देख लिया और 2 अंक सेम है नहीं, तो 1 देखो 1 आया तो 1 तो गई थी ही नहीं यहाँ पर, तो सीधा हो जाता, मुझे अगले स्टेप पर नहीं जाना। ठीक, चलिए एक और बताइएगा जल्दी से। 3 5 6 4 5 6, बहुत ज्यादा संख्या नहीं लेनी है, ऐसे रोटनी कैलकुलेशन पड़ जाएगी हमारी। 3 5 6 4 1 2 3 3 6 5 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और कर लेते हैं 4, तो इसके तो नहीं पहुंच गया, एक और 5 कर दिया। 4 करने से क्या होता है? 4 5 2 2 8 3 इक्वल आ जाते हैं। चलिए जल्दी से निकाल के दीजिए। अब जो भी आंसर आया वो अभी हमें नहीं पता है। जो भी आया होगा बात है। आ गया? अब सवाल सुनिए, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना आपको, सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, अब एक गुणांक की बात कर लेते हैं, आखिरी चल रहा है। ठीक, सवाल ये पूछ रहे, जैसे अभी आपने माध्यिका के सापेक्ष निकाला है, पता पहले नंबर पर जैसे हम ये लिख लेते हैं, माध्य के सापेक्ष आपने निकाला था। माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन, माध्य विचलन गुणांक पूछता हूं। क्या पूछता हूं? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन गुणांक, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन गुणांक। तो क्या होगा? तीसरा नंबर पर बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन
गुणांक। अब बताइए, जब भी माध्य विचलन का गुणांक पूछेगा आपका, तो सबसे पहले माध्य विचलन तो निकालते हैं। अभी तो माध्य विचलन निकाल देते हैं, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो क्या कर देते हैं, नीचे से भाग देते हैं। ठीक, माध्य विचलन अपॉन माध्य, ये क्या हो जाएगा, जो भी माध्य विचलन का मान निकालोगे बटे माध्य, माध्य विचलन बटे वर्ग। ठीक, तो किसी भी का गुणांक पूछ सकता है, इस पर शायद एक दो सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और एक और मैं लिख देता हूं, प्रसारण गुणांक एक और लिखवा देते हैं जो रह गया, माध्य के सापेक्ष प्रसारण गुणांक। तो क्या लिखते हैं, माध्य के सापेक्ष, तो मानक विचलन बटे माध्य गुणे सब। ठीक, ये भैया आपको 4 चरण याद करके रखना है, अगर जब भी किसी के प्रश्न गुणांक पूछे तो। ठीक, अगर वो किसी का गुणांक पूछता है तो आपको 4 फार्मूले आपको याद करके रखने। चलिए फिर मैं सवाल एक को करवा दूं। सवाल बोले, लिख गया। देखिए सवाल, यदि संख्याओं के समूह का, यदि संख्याओं के समूह का मानक विचलन 3 है, यदि संख्याओं के समूह का मानक विचलन 3 है और इन संख्याओं का अंकगणितीय, तो इसके शुरू से बोल दें, यदि संख्याओं के समूह का मानक विचलन 3 है और इन संख्याओं का अंकगणितीय माध्य, और इन संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 6 है, तो इन संख्याओं का विचरण गुणांक क्या होगा? विचरण गुणांक क्या है? बिल्कुल आपके एमपीसीसी का सवाल है ये, कितना है? बिल्कुल 50 आएगा, सब कुछ तो दे रखा है, फार्मूले में भी रखना है। क्या दे रखा है? मानक विचलन। आपके सवाल का मानक विचलन कितना दे रखा है? 3, और अंकगणितीय माध्य कितना दे रखा है? 3/6 गुणे 100, कितना आ गया? 2, काट दीजिए, क्या आ गया आपका? प्रसारण गुणांक। तभी ये कर पाएंगे जब आपको फार्मूला याद होगा, अगर फार्मूला याद है तो खत्म सवाल।
फिर अगला सवाल, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या है? सवाल पूछ रहे हैं। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक बताना। तो कितना लिखोगे? 5/25 मानक विचलन, मानक 25 है गुणे 100, 25 चौको 5 चौको, ये फार्मूला आपने लगा दिया। आखिरी सवाल, 3, 8, 7, 6, 5, 1 माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करिए। माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करिए। किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष। माध्य के सापेक्ष निकालना, माध्य के सापेक्ष। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होगा? माध्य विचलन निकालना। पहले माध्य विचलन निकाल के लाओ, माध्य निकाल के लाओ, तो भाग दो। जल्दी से कंप्लीट करिए इस सवाल को। अभी तो पहले तो बताया, ये तो क्वेश्चन करवा के गया ना यार। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या जितनी संख्या दी गई है। अब ये सवाल सॉल्व करवाएंगे। कितनी संख्या? 6, 5, 1, 3, 8, 7। ऑप्शन बता दें। चलो ये ऑप्शन 0.3, 0.6, 0.6 और 0.4। तो बताइए सबसे पहले माध्य से कितना निकला होगा? माध्य निकाल के तुमने x बार क्या हो गया? 6, 5, 1, 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19 और 8, 27, 3, 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना? अब माध्य विचलन क्या निकाला है आपने? माध्य विचलन भी हमें इसे निकालना पड़ेगा क्या? अभी जितने सारे सवाल करवाए हैं इसमें करवाओगे क्या? इतने सारे सवाल में माध्य विचलन निकाल के गया, तो माध्य विचलन निकाल लीजिए, कितना आएगा? 2। तो फार्मूला ये लिखा हुआ है माध्य विचलन गुणांक निकालने का। कितना हो जाएगा? माध्य विचलन 2/5, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। ठीक, तो आपसे क्या हो जाता है? टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, इसके सवाल क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ठीक है।